हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती 2.0 पर। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में आज जिस टाइप पे हम बात करेंगे वो टाइप का नाम है क्रमागत संख्याओं के योग के आधार पर क्रमागत संख्याओं के योग के आधार पर क्रमागत संख्याओं के योग के आधार पर इस पॉइंट पे आज हम बात करेंगे किस प्रकार से क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात किया जाता है। टीईटी परीक्षा में अधिकतर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक बात को बहुत बेहतर से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहला प्रश्न यदि हम लेते हैं, कोई श्रेणी दी जाए 1, 2, 3, 4, 5 ... 60। यदि इस श्रेणी का योगफल आपसे पूछा जाए तो किस प्रकार से हम इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करेंगे, जरा समझें। सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या, ध्यान देना, पदों की संख्या के लिए एक सूत्र याद करिए, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर +1। इस सूत्र से हम किसी भी श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। जब पदों की संख्या ज्ञात हो जाए तब हम श्रेणी का योगफल ज्ञात करेंगे। श्रेणी अर्थात क्रमागत संख्याएं जो भी दी जाएं उनका योगफल ज्ञात करेंगे। योगफल के लिए फार्मूला आपका रहेगा अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। जरा ध्यान देना, मान लीजिए ये श्रेणी है, इसमें तो आपको क्रमागत 1 से लेकर 60 तक संख्या दी गई हैं। तो यहां पर पदों की संख्या तो मुझे ज्ञात हो गई कि 60 है, क्योंकि क्रमागत संख्याएं हैं और 1 से प्रारंभ हुई है ये श्रेणी, तो इस श्रेणी में तो पदों की संख्या 60 है। कुछ श्रेणियां ऐसी होती हैं जो क्रमागत तो होती हैं लेकिन उनमें पदों की संख्या देखकर हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम इस फार्मूले द्वारा पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। जब पदों की संख्या ज्ञात हो जाए तब श्रेणी का योगफल हम, जो क्रमागत संख्याएं दी जाएंगी, क्रमागत संख्याओं से बनी श्रेणी का योगफल ज्ञात करेंगे। अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा 2 गुणे पदों की संख्या। जरा गौर करते हैं, अगर इस श्रेणी का योगफल पूछा जाए तो इस श्रेणी का योगफल कितना आएगा, अंतिम पद 60 प्लस प्रथम पद 1 बटा 2 गुणे पदों की संख्या कितना है 60। 2 से डिवाइड कर देंगे, 60 काटेंगे 30, इधर कितना हुआ 61 गुणा 30, आंसर कितना आएगा 0। 3 से गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 1830, मतलब 1830 इस क्रमागत श्रेणी का योगफल आएगा। आशा करते हैं बेहतर से आपने समझा होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 21, 22, 23, 24 ... 75। इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। ये भी क्रमागत संख्याएं 21, 22, फिर 23, फिर 24 क्रमागत संख्याओं का योग
मैंने बताया था फार्मूला, सबसे पहले पदों की संख्या n मान लेते हैं, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में इनका सार्वंतर, कितना कितना अंतर है, 21 22 22 फिर 23 24, एक एक का अंतर है, प्लस 1। 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 2 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 5, प्लस 1, कितना हुआ 55। पदों की संख्या कितनी निकली 55। अब हम इस श्रेणी का योगफल अगर ज्ञात करें तो योगफल बराबर कितना होगा, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या कितनी है 55। जरा गौर करें, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 96 बटे 2 गुणा 55। 2 से अगर डिवाइड कर दें 2 चौको 8 बचे 1, 2 अट्ठे 16, 48 गुणा 55। इन दोनों संख्याओं का यदि मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो इस श्रेणी का योगफल निकल आएगा। किस प्रकार से हम करेंगे जरा ध्यान दें, 48 55 को हम तोड़ लेते हैं 50 ऋण 50 धन 5 में। चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इस प्रकार से ना करें तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 48 का गुणा अगर 55 में करना है ऐसे कर लीजिए, 5 अट्ठे 40, 4 5 को 20, 4 24, 5 अट्ठे 40 की 0, 4 5 को 20, 4 24, 0 4 4 2 6 2। यदि इस प्रकार से आपको करना हो, 55 को तोड़ लिया 50 प्लस 5, 50 का इसमें करेंगे तो 0 है, 0 5 का गुणा कर दीजिए, 5 अट्ठे 40, 4 5 को 20, 4 24, 48 का फिर 5 में कर दीजिए, 5 अट्ठे 40, 4 5 को 20, 4 24, 2400 और 240 कितना हुआ 2640। किसी भी प्रकार से आप गुणा कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 2640। चलिए अगले क्वेश्चन पर गौर करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 2 4 6 8 10 ... 60। दो 4 6 8 10 ... 60। यहां पर भी सबसे पहले हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो पदों की संख्या n बराबर मैंने बताया था अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर। सार्वंतर 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10, 2 2 का अंतर है तो सार्वंतर 2 प्लस 1। 60 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 58 बटा 2 धन 1। 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूना 4 बचे 1 2 नेम 18, 29 1 30। पदों की संख्या कितनी आई 30। अगर इसका योगफल ज्ञात करें तो मैंने बताया था अंतिम पद 60 प्लस प्रथम पद 2 बटे 2 गुणे पदों की संख्या। तो यहां से 60 2 62, 62 बटा 2 गुणा 30। 2 से डिवाइड करेंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 31 गुणा 30। इसका हम गुणा करेंगे 0 3 एकम 3, 3 का 3 बार करेंगे तो 9। तो इस श्रेणी का योगफल कितना आएगा 930। 930 इस श्रेणी का योगफल आएगा। आशा करते हैं आपको बेहतर से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से कोई भी क्रमागत अगर श्रेणी दी जाए तो हम उसका योगफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन के बाद हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है 28 30 32 34 ... 80। देखिए एक एक पॉइंट को बड़े हिसाब से समझ रहे हैं ताकि परीक्षा में यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो कतई मत झिझकिए, तुरंत उसको सॉल्व कर दीजिए। यहां पर देखिए पदों की संख्या निकालने के लिए वही फार्मूला, अंतिम पद 80 है माइनस प्रथम पद 28 है, बटे में क्या आएगा इनका सार्वंतर। तो 28 2 30, 30 2 32, 32 2 34, 2 2 का अंतर है तो 2 सार्वंतर हो गया प्लस 1। यहां से देखें
80 में से 28 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, और इधर 7 में से 2 गया 5 बटे 2 धन 1। 52 में 2 का भाग लगाएंगे तो 26 आएगा, 26 धन 1। कुल मिला के पदों की संख्या कितनी आई? 27। पदों की संख्या 27 आई तो योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो योगफल बराबर होगा अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या 27। जरा गौर करें, 8 0 8 8 2 10 बटे 2 गुणा 27। यहां से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 54 गुणा 27। 54 का गुणा 27 में करेंगे तो 54 इधर कर लेते हैं, 54 का गुणा 27 में यदि करेंगे तो 7 चौको 28, 2 7 पंचे 35, 2 37, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। तो यहां से 8 7 8 15, 3 1 4, 1458, 1458। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1458। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब इस प्रश्न के लिए थोड़ा थोड़ा हम समय देते जाएंगे आपको, ताकि आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपका हो गया चौथा। पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है 1 3 5 7 ... 69। इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है आपको। किस प्रकार से करोगे? सबसे पहले देखें 1 3 5 7 69 तक, तो मतलब ये विषम संख्याओं से, क्रमागत विषम संख्याओं से बनी श्रेणी है। तो यदि इसका n निकालें तो n कितना आएगा? जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें। n कितना आएगा? तो n यहां पर देखना जरा ध्यान से, n कितना आएगा जल्दी से बताइए। n निकाला, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर, कितने कितने का अंतर है? 2 2 का अंतर है, धन 1। 69 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 68 बटे 2 धन 1। 2 से अगर डिवाइड करें, 2 3 6, 2 चौको 8 धन 1। 34 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 35। 34 में 1 जोड़ेगा, कितना आएगा? 35। पदों की संख्या ज्ञात हो गई, योगफल निकाला। किस प्रकार से? अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे में 2 गुणे पदों की संख्या 35। 69 1 70, 70 बटा 2 गुणे 35। 70 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा? 35 बार जाएगा। तो 35 गुणा 35 कितना आएगा? स्पीड में बताइए। 35 का गुणा 35 में करिए, कितना आएगा? जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिए। 35 का गुणा 35 में कितना आएगा? कितना आया? 35 का स्क्वायर 1225। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 1225 अर्थात 1225। आशा करते हैं बेहतर से आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। छठवां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखिए जरा छठवां क्वेश्चन क्या है? 23 25 27 ... 71। यहां पर सबसे पहले पदों की संख्या, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे इनका अंतर कितने कितने का आ रहा है? 2 2 का आ रहा है। 23 2 25, 25 2 27, धन 1। घटाएंगे, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया 8, 8 बचेगा। इधर 6 में से 2 गया, 4 बटे 2 धन 1। 48 में 2 का भाग लगाएंगे, 24 धन 1। पदों की संख्या कितनी आई? 25। तो योगफल इसका कितना आएगा? योगफल कितना आएगा? अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या 25। 3 1 4, 7 2 9 बटे 2 गुणा 25। गुणा करेंगे, आगे सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 चौको 8 बची 1, 2 सत्ते 14। 47 गुणा 25, 47 गुणा 25 गुणा करेंगे। 25 सत्ते कितना होता है? 25 सत्ते 175,
हासिल 17, 25 चौको 100 और 17 117, 1175, 1175, 1175 इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1175। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपने बेहतर से समझा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन को जरा गौर से समझना। 7वां क्वेश्चन किस प्रकार से है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, कितने 10 गुणजों का योग, गुणजों का योग 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करना है। गुणज क्या होता है, गुणज क्या होता है, जैसे 3 के गुणज ज्ञात करने हैं तो ये 3 किन किन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करेगी। 3 को, 6 को, 9 को, 12 को, 15, 18, 21, 24, 27, 30। कह रहा है कि 3 के प्रथम का मतलब शुरुआत के 10 गुणज, तो मतलब 3 का पहाड़ा हो गया 10 बार। जरा ध्यान दें, इसको लिखने की आवश्यकता इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल मैंने समझाने के लिए बताया 3 के गुणज अर्थात ये 3 किन किन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करेगी, वही गुणज हैं इसके। तो प्रथम गुणज पूछ रहा है तो 3 से लेकर 30 तक हो जाएंगे। यहां पर पदों की संख्या आपको मालूम है 10 है, पदों की संख्या मालूम 10 है, तो इस श्रेणी का योगफल कितना आएगा, योगफल कितना आएगा, अंतिम पद 30 प्लस प्रथम पद 3/2 गुणा पदों की संख्या 10 है, 2 पंचे 10, इधर कितना हुआ 33 और गुणा 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 116। तो इस श्रेणी का योगफल आ जाएगा 165। 165 इस श्रेणी का योगफल आ जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 के प्रथम 18 गुणज का योगफल ज्ञात करना है। 8वां प्रश्न है 6 के प्रथम 18 गुणज। तो यहां पर देखना प्रथम पद 6 मिल गया, अंतिम पद कितना होगा, 18 गुणज है, तो 18 छक्का 108, अंतिम पद मुझे 108 मिल जाएगा। पदों की संख्या कितनी है 18, क्योंकि 18 गुणज है, तो योगफल इसका कैसे हो जाएगा। एक बार फिर समझ लेते हैं कि 6 के प्रथम 18 गुणज है, तो प्रथम पद 6 हो गया, 18 गुणज है तो 18 छक्का 108। जिस प्रकार से अभी 3 के 10 गुणज थे तो अंतिम पद कितना आया था 30, 3 का 10 में गुणा करेंगे तो 30। इसी प्रकार इसके 6 का अंतिम पद 6 और के 18 गुणजों का जो अंतिम पद आएगा वो कितना आएगा 108। पद तो पता है कि 18 पद हैं, तो योगफल डायरेक्ट निकल आएगा, अंतिम पद 108 प्लस प्रथम पद 6/2 गुणे पदों की संख्या 18 है, 2 निम्मा 18। इधर देखें 108 और 6 114 गुणा 9, 114 का 9 में गुणा करें, 9 चौको 36, 3 हासिल 9 एकम 9, 9 3 12, 1 हासिल 9 एकम 9, 1 10, 1026 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1026। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। 9वां क्वेश्चन है 36, 42, 48 ... 90, 96। तो यहां पर सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी। सबसे पहले देखें ये क्रमागत श्रेणी है या नहीं। 36 6 42, 42 6 48, 6 का अंतर है, क्रमागत संख्याओं से बनी श्रेणी है। तो सब पदों की संख्या n बराबर अंतिम पद 96 माइनस प्रथम पद 36 बटे में इनका अंतर 36 6 42 6 48, 6 का अंतर है धन 1। इधर से देखते हैं 6 में से 6 जाएगा 0, 9 में से 3 गया 6 बटे 6 धन 1, तो 6 दशमलव 60 10 धन 1। पदों की संख्या कितनी निकली 11।
योगफल यदि इसका पूछा जाए तो योगफल कैसे ज्ञात करोगे? अंतिम पद 96 प्लस प्रथम पद 36 बटे 2 गुणे पदों की संख्या 11। इधर से देखते हैं 6 6 12 की 2 हाथ से लगा 1 10 और 3 13 बटे 2 गुणा 11। यहां से 2 से डिवाइड करते हैं 2 छक्का 12 1 बचा 2 छक्का 12 गुणे 11। 11 से गुणा करते हैं 11 छक्का 66 6 और 11 छक्का 66 और 6 66 और 6 72। तो 726 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आया होगा। यदि कुछ डाउट हो समझने में तो कमेंट करके हमें बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रत्येक समस्या का निदान करने की अगले वीडियो में। एक बात और समझ लीजिए, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बात और समझ लीजिए, जो भी हमारे भाई बहन एसएससी 10+2 एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस अगर इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है तो हमारे दूसरे चैनल एग्जाम मस्ती को सर्च करके आप YouTube पर जाकर सर्च करेंगे एग्जाम मस्ती, तो आपको वहां पर एसएससी, पुलिस, लेखपाल ऐसी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी बेहतर से उस चैनल पर कराई जा रही है हमारी और हमारी टीम द्वारा। एक बार आप चैनल पर जाकर पढ़कर जरूर देखें। यदि आपको अच्छा लगे तो वो क्लास अपने साथियों से भी शेयर करें। चलिए, आपने समझ लिया होगा, यदि आप एसएससी जीडी, एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल, लेखपाल, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, यदि इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हो तो प्रत्येक सब्जेक्ट अनुभवी अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाता है हमारे चैनल पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप जरूर हमारे एग्जाम मस्ती चैनल पर जाकर जरूर अपनी परीक्षा की जो तैयारी है और उसको दृढ़ता प्रदान करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। 120, 135, 150 ... आखिरी में क्या है? लास्ट 600। तो यहां पर पदों की संख्या मुझे मालूम नहीं है। सबसे पहले पदों की संख्या, अंतिम पद 600 माइनस प्रथम पद 120 बटे इनका अंतर 120 में कितना जोड़ेंगे? 15, फिर 15 35 में 15 जोड़ेंगे तब 150 आएगा। तो 15 का अंतर है प्लस 1। यहां से घटाएंगे 0, 10 में से 2 गया 8, इधर 5 में से 1 गया 4 बटे 15 धन 1। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 तिया 45 बची 3, 15 दूना 30 धन 1। पदों की संख्या निकली 33, 33 निकली पदों की संख्या। तो यहां पर योगफल ज्ञात करेंगे, इसका योगफल ज्ञात करेंगे तो अंतिम पद 600 प्लस प्रथम पद 120 बटे 2 गुणे पदों की संख्या। चलिए 600 और 120 720 बटे 2 गुणे 33। यहां से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 बचे 1, 2 छक्का 12, 360 गुणे 33। 360 में 33 का गुणा करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे मिल जाएगा 0, 3 छक्का 18, 1, 3 तिया 9, 1 10 0 8 0 1 0 8 8 1 1 11,880 11,880 इस प्रश्न का सही आंसर होगा 11,880। आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। यदि आपको कुछ डाउट या कोई दिक्कत समझ में आती है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव खाली रहता है। आप कुछ भी बातें कहना चाहें, कुछ भी यदि सुझाव देना चाहें तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को अपने साथियों से शेयर अवश्य करें। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नंबर सिस्टम की अगली वीडियो में एक बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।